हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो यहाँ से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमा से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा। दुनिया को याद अपना ये बागपन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। ओ गोलियां खा के गर्दन झुकाता नहीं, कदम को बढ़ा के हटाता नहीं। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। फौजी रब दाए दू जाना के लगनी मेरे वीर वरदा। ओ फौजी रब दाए दू जाना के लगनी मेरे वीर वरदा। वीर वरगानी मेरे वीर वरदा। फौजी रब दाए दू जाना के लगनी मेरे वीर वरदा। वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम, वर्दी है भगवान फौजी मेरा नाम। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। शहीदों के खून की खुशबू पुकारे, कोई आबरूए वतन ना उजाड़े। हाथों की हिफाजत हमारा धर्म है, हाथों की हिफाजत हमारा धर्म है। ईमाना से पत्थर न कोई उखाड़े। न कोई उखाड़े। यही है अरमान फौजी मेरा नाम। यही है अरमान फौजी मेरा नाम। फौजी रब का है दूसरा नाम, अरे लगे मन वीर जैसा। ओ फौजी रब का है दूसरा नाम, अरे लगे मन वीर जैसा। वीर जैसा रे मन वीर जैसा। फौजी रब का है दूसरा नाम, अरे लगे मन वीर जैसा। आगे बढ़ेगा दाहिने नॉट, दाहिने साथ, थोड़ा आगे से। मुख्य अतिथि माल्यार्पण करेंगे हमारे शहीदों के नाम और उन शहीदों के नाम जो हमारे अभी उत्तराखंड में शहीद हुए हैं। कंटिन्यू कर चले हम लोग ऐसे देंगे। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। केंद्रीय अध्यक्ष श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ माइक में आए और आज शहीदों के नाम 15 अगस्त के अवसर में जो हमारे इस देश का राष्ट्रीय पर्व है, जो हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाया जाता है। अपने इस वक्तव्य में मैं देश की एक बात करना चाहूंगा कि आज से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं था, देश हमारा गुलाम था, इस देश की आजादी के लिए बहुत से लोगों ने इस देश के लिए शहीद हुए। उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसा मैंने अपने बड़े लोगों से सुना है कि स्वतंत्र आजादी का क्या मतलब है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ, मैं निवेदन करूंगा वर्मा जी भी अगर यहां पे आ जाएं, पायलट उनको ले आएंगे यहां पे। आजाद हुआ, आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 में जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया, लाल किले का झंडा फहराते समय जब वो झंडा फहरा रहे थे, एक वृद्ध महिला, बहुत बूढ़ी महिला प्रधानमंत्री के मंच में आई और उसने प्रधानमंत्री का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींच के ये बोली, देश आजाद हो गया, हमको क्या मिला? मेरा आदमी शहीद हो गया, मेरे बेटे भी बलिदान हो गए देश की सेवा में, मेरे बच्चे तमाम इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो मुझको क्या मिला? तो नेहरू जी ने एक बात कही कि आपको आजादी मिली है कि आप एक प्रधानमंत्री का कुर्ता खींच के देश के बारे में पूछ सकते, तो उनको आजादी मिली है। इससे पहले हम अपनी बात नहीं रख सकते थे, गोरे काले का भेदभाव था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेल से बाद उनका सामान फेंक दिया था। उन व्यक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। उस व्यक्ति का जब सामान फेंका तो उसने संकल्प लिया कि अंग्रेजों कि आपने तो मेरा सामान फेंका है, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हिंदुस्तान की सरजमी से आपको उखाड़ के फेंक दूंगा, आपको हिंदुस्तान से बाहर लगा दूंगा। उस संकल्प के अंतर्गत महात्मा गांधी को किसी बात की कमी नहीं थी। बैरिस्टर था उस समय में जब लोग पढ़ा नहीं करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान आने के बाद बॉम्बे अधिवेशन में सन 1942 में नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ये ज्वाला हमारे हिंदुस्तान के अंतिम चरण के गांव तक, दूरदराज के गांव तक सब लोगों के, माताओं के, बच्चों के, बहनों के, सबके दिल में ये ज्वाला थी। उस ज्वाला को जगाने का काम महात्मा गांधी ने किया और हम इस देश में आजाद हैं। ये आजादी हमको ऐसा नहीं मिली। इस आजादी में बहुत लोगों ने अपने, जो हमारे बीच में नहीं है, अपनी मांगें उछल गई। महिलाओं का योगदान रहा, जवानों का योगदान रहा, हर वर्ग का योगदान रहा, हमारे हिंदू मुस्लिम सबका योगदान हुआ। उसके बाद हम इसको मना रहे हैं। मैं साथियों इस वक्त में कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में जो आजाद हुआ गया हमारा देश, अब पिछले 66 साल में 67वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश ने जो तरक्की करी, हमारा देश तो तरक्की की तरह अग्रसर हो रहा है और इसको देख के पड़ोसी देश में जलन हो रही। वो चलते हमारे देश से, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े। उसके तहत कभी हमारे सरहद में आके हमारे जवानों का सिर काट गए। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। अभी तो हद हो गई कि जब हमारे 5 जवान जो हमारे थे, बिहार रेजिमेंट के एक महाराष्ट्र था, हमारे सीमा में अंदर आने के बाद उन्होंने 5 को गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनकी धोखे से हत्या कर दी। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, हमने ये सोचा कि ये उत्तराखंड सैनिक प्रदेश है, हम इस मार्च के माध्यम से
हम संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकार को, माध्यम से केंद्र सरकार को, कि हमारे पूर्व सैनिक जितने हमारे मेडल सबने लगा रखे हैं, सब मेरे सीनियर हैं, बड़े 32-32 साल नौकरी करी है, कई लोग नौजवान हैं, इनके सीने में जो मेडल लगे हैं हमारे, मेरे भी ये पैराट्रूपर का लगा है, जो लगे हैं, सीमाओं को हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर देश की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठा के देखेगा तो हमारा पूर्व सैनिक जिनने सेना में रहकर उन तमाम सीमाओं में दुश्मन को, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है, तो हमारा फौजी आज भी इतनी क्षमता रखता है, इतनी हिम्मत रखता है और इतनी ट्रेनिंग उसको मालूम है कि इन काम को बड़े अच्छे से वो अंजाम दे सकता है। और इसी मकसद से आज हमने यहां पे आए। और इसके बाद जो हमारे उत्तराखंड में जो आपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा, देवी का आपदा है, जिसमें भी हमारे फौजियों ने, हमारे साथियों ने, मेरी रेजिमेंट, हमारी 4 पैरा रेजिमेंट के लोग भी आए थे, 7 के भी आए थे, गढ़वाल रेजिमेंट के भी थे, तमाम रेजिमेंटों के लोग थे जो पहुंचे थे। फौज तो रेजिमेंट होती है, लेकिन फौज का सबका मुद्दा और लक्ष्य एक ही होता है। उन्होंने बहुत अच्छा यहां पे काम किया, उसको भी यहां पे शाबाशी मिली। और इस अवसर में एक बात कहना चाहूंगा, अशोक वर्मा जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं जो यहाँ पे RDSI जी संस्था के महासचिव हैं, रमेश रावत जी, हमारे शाखा अध्यक्ष सुख बहादुर जी, शाखा अध्यक्ष BR थापा जी, हमारे और जितने भी साथी हमारे यहाँ पे हैं, हमारे निगमों के लोग यहाँ पे, साई साहब हैं, अपने पायलट हमारे दोनों फर्स्ट क्लास विक्रम सिंह और साई, सबको मैं बहुत बहुत यहाँ पे बधाई देता हूँ 15 अगस्त के अवसर पे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अशोक वर्मा जी हमारे नेता, एक मित्र हैं, हमारे साथ रहते हैं, फौजियों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रदेश के अंदर में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे ऊर्जा भवन की हो, चाहे जल भवन की हो, चाहे पिटकुल की हो, चाहे तून हॉस्पिटल की हो, तमाम जितने भी हमारे संस्थान हैं, उन संस्थान में हमारे पूर्व सैनिक, हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो उनके दम पे चल रही है, क्योंकि डिसिप्लिन वाले वहां पे तमाम वो काम करते हैं। लेकिन जब कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं उसमें, जब देखने से बड़ा दुख होता है कि ये पूर्व सैनिक ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, श्रीलंका की लड़ाई लड़ी, तमाम लड़ाइयों में भागीदारी करी, देश की सेवा करी, और आने के बाद जब हमारे फौजियों के साथ भेदभाव होता है तो दिल में बहुत बड़ी जलन होती है। हमारा फौजी बोलता नहीं, चुपचाप रहता है। अभी उपनल के माध्यम से जो ऊर्जा वन निगमों में जो लोग लगे हैं, पहले इनको अर्धकुशल में रखा गया है और इनके साथ डाटा ऑपरेटर भी अर्धकुशल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी साठ गाड़ करके, जैसे भी मैं इस बात के नहीं जाता, उन्होंने अपने को तो कुशल में कर लिया, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक जो कुशल है, जो जज्बा रखते हैं, जो काम उनको दे दो उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उनके साथ इस तरीके की जो बातें हैं, आज वक्त नहीं है रखने का। मैंने संक्षेप में ये बात बताई है, भविष्य में हम इसको आपके रखेंगे। और जो हम मुख्यमंत्री से जो ये मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, मांगने उनको अपनी बात रख रहे हैं कि देश की आजादी में, सीमाओं में अगर पुरुष होने की आवश्यकता है तो हम अपना पूरा सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। उसी का मैं एक ज्ञापन भी अशोक शर्मा जी को, मुख्यमंत्री के लिए, अशोक वर्मा जी के द्वारा उसको पहुंचाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को, जितने भी मेरे मास्टर गुरुजी भी आए हुए यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हो सकता मैं किसी का नाम लेना भूल गया, गौतम लामा जी भी हैं, हमारे विनोद बलूनी हैं, और जितने हमारे वोरा जी भी हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, असमाना जी वगैरह, जितने हमारा महावीर भाई, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में हम सरकार से इस बात की मांग रखेंगे कि हमारे पुरुष सैनिकों की बहुत अच्छी परेड होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद, देश के शहीद, भारत माता की जय। इससे पहले कि आज की अंतिम कड़ी की ओर प्रस्थान करें, 2 मिनट का समय मैं लेना चाहूंगा। इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो अपेक्षा है हम देख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों की जो अपेक्षा हम राज्य व केंद्र सरकार में देख रहे हैं, उस विषय में मैं जरा आप लोगों को प्रकाश डालूं। 70 से 75%
ये उत्तराखंड हमारे सैनिकों से और भूतपूर्व सैनिकों से भरा हुआ है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में हमारी अगर भागीदारी देखी जाए तो नगण्य के बराबर है। वो केवल इस वजह से क्योंकि हम फौज हैं और फौज कम बोलते हैं, लेकिन हम वो जज्बा रखते हैं, हम अब भी वो जज्बा रखते हैं कि पुराना एक शेर है, हमें कोई रोक सके जमाने में हिम्मत नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये जज्बा अभी भी हमारे फौजियों में है, लेकिन हमारे केंद्र में या राज्य सरकार में जो अपेक्षाएं देख रहे हैं, मैं उनको केवल इतना बताना चाहता था कि हम 32-35 साल कार्यरत रहने के बाद आने के पश्चात में बुजुर्गों का जो मेडल पहन करके आए हैं, सिविल ड्रेस में भी मेडल पहन के आए, टोपी पहन के आए, और फौजी ड्रेस वाले भाई जो कि आज की 15 अगस्त के दिन अपना आराम को छोड़ करके आज शहीदों के नाम अपना जो है समय इन्होंने अर्पित किया, उनका धन्यवाद करते हुए आज की अंतिम कड़ी में आज के मुख्य अतिथि हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व में अशोक वर्मा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों से हमारा मार्ग प्रदर्शन करें। अशोक। धन्यवाद शाही साहब। पीबीआरओ के केंद्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई शमशेर सिंह बिष्ट और दूर दूर से आए हुए पूर्व सैनिक मेरे भाई मैं देख रहा हूं, बावर्दी भी है और जो सिविल ड्रेस में भी हैं अपने मेडल्स लगा के। ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम आप लोगों ने आज इस अच्छे दिन पे किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं आज 15 अगस्त की। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक जज्बा, एक भावना जो आपने रखी कि आज भी अगर आपकी सेवाओं की जरूरत सरकार को देश की सीमाओं में पड़ती है तो आप आज भी वो जज्बा रखते हैं कि आप आज भी उस सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी इन भावनाओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये विश्वास दिलाता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए मुझे पत्र दिया जा रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे। आपकी भावनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा। आप लोगों को कुछ समस्याएं भी सुनने में आई। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों का 5 सदस्य एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी से इस बारे में मिलवाया जाएगा कि आपकी क्या समस्या है। आप लोगों ने अपने जीवन का इतना बड़ा समय फौज और इस देश को समर्पित किया जिसको भूला नहीं जा सकता, जिसको भूला नहीं जा सकता। आपकी भावनाओं की कदर होगी और इस देवभूमि में जो कि सैनिकों का प्रदेश है, मैं समझता हूं आवश्यक रूप से आपकी भावनाओं की कदर भी होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि पड़ोसी मुल्क ने किस तरह से हमसे धोखे से हमारे सैनिकों को मारा। आज भी अंतर्राष्ट्रीय जो बाध्यताएं हैं उनको तोड़ के पाकिस्तान मुतवातिर छुटपुट हमले की घटनाओं को अंजाम दे रहा। ये बहुत दुखद है अपने आप में। सरकार ने तय किया है, जैसा कि मैं सुन रहा था, केंद्र सरकार ने बहुत सख्ती से इस मामले को अब लिया और दिया भी जाना चाहिए। हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, महात्मा गांधी का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है, लेकिन कोई पड़ोसी मुल्क अगर इस बात को समझता है कि हिंदुस्तान कमजोर है तो ये उसकी गलतफहमी। और जिस दिन इस देश की फौज, इस देश की सरकार और इस देश का आवाम चाहेगा, उस दिन पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद कर दिया जाए। लेकिन हम अमन की राह पर चलने वाले लोग हैं, हम दोस्ती करने वाले लोग हैं, हम धोखे से चुरा घोंपने वाले लोग नहीं है। ये संस्कार रहा है हिंदुस्तान के हर एक आदमी का। दोस्ती की तो निभाई, रूस से हमने दोस्ती की, हमने निभाई। और बहुत ज्यादा मैं आपको कुछ ना कहते हुए ये जरूर कहूंगा कि जो लोग हमारे सीमाओं पर मारे गए हैं, इतनी बड़ी आपदा की त्रसादी एक हमारे उत्तराखंड के अंदर आई जहां हजारों लोग मारे गए। ये देवभूमि है, यहां हम अतिथि का स्वीकार करते हैं,
यहाँ पर उनका सर मस्तक पर रखते हैं अतिथियों को अपने। मैं शाही जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि सभा के अंत में 2 मिनट के लिए मौन की प्रथा जो कि है, उन दिवंगत आत्माओं को याद करने के लिए जो हमारी सेवाओं पर शहीद हो गए, जो लोग बेचारे हमारे यहाँ आपदा में मारे गए। ईश्वर से भी हम आज के दिन ये कामना करते हैं कि भगवान सभी धर्मों, सभी मजहबों की, इंसानियत की रक्षा करो और इस प्रदेश को, इस देश को खुशहाल बनाओ। विश्व के पटल पे भारतवर्ष का एक अपना मुकाम हो, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातियों, बोलियों के लोग रहते हैं। ये गुलदस्ता विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अगर कोई देश है तो वो भारतवर्ष। ये इतिहास है कि ये एक ऐसा गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जहां हर धर्म, हर भारी, हर बोली के लोग रहते हैं। कई कई किलोमीटर पे बोलियां चेंज हो जाती हैं। ये वो सुंदर गुलदस्ता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव भी हिंदुस्तान को इसीलिए प्राप्त है। मैं आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अशोक जी। इससे पहले कि आज हम राष्ट्रीय गान के साथ इसको अंतिम रूप में ले जाएं, मैं तमाम जो बाहर हमारे सिविल भाई लोग बैठे हैं उनसे भी और हमारे तमाम ये शहीद कंटिजेंट से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट मौन रखकर हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कंटिजेंट सामने, कंटिजेंट साफ। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो। आराम से, अभी राष्ट्रीय गीत होगा। हाँ। महोदय से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि वो आए और आज आए हुए मेहमानों का थोड़ा धन्यवाद करते हुए उन्हें विदाई दें। अध्यक्ष महोदय प्यारा ट्रूपर शमशेर सिंह बिष्ट जी। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समापन तकरीबन हो चुका है और मैं आए हुए उपस्थित समस्त हमारे जितने साथी हैं, जितने हमारे लोग दूर से भी हमारे देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं 15 अगस्त के दिवस में। और बहुत देर से आप लोग यहाँ पे रहे हैं और मौसम ने भी, ऊपर वाले ने भी हमारा पूरा साथ दिया है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं इस अवसर में जो हमारे मुख्य अतिथि सुवर्मा जी, उनको ये मैं कागज इनको सौंप रहा हूं, ज्ञापन। और इसके बाद हमें जब हम चाय पीने वाले के बाद यहाँ पे महात्मा गांधी जी के पास भी हम अपना एक पुष्प उनको भी चढ़ाएंगे, वो भी हम ला रखे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं वर्मा जी को दे रहा हूं।
मैडम जी आए सबसे आपके